पिछले दिनों जंतर मंतर पर और अब झारखंड के रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में एक नारा बार बार सुनाई दे रहा है, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन क्या आपको पता है, जिस नारे को सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ भगत सिंह की तस्वीर आती है, वह नारा दरअसल भगत सिंह ने दिया ही नहीं था। तो फिर सवाल उठता है, यह नारा किसने दिया? इस बात को जानने के लिए हमको करीब 100 साल पीछे जाना होगा। साल था 1921। भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था और आजादी की लड़ाई तेज हो रही थी। इसी दौर में एक शायर, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। नाम था मौलाना हसरत मोहानी, और इन्हीं से जुड़ा है इंकलाब जिंदाबाद नारे का इतिहास। 1921 में हसरत मोहानी ने इस नारे का इस्तेमाल किया जब ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स केवल अंग्रेजी शासन में सुधार की बात कर रहे थे। तब इसी समय हसरत मोहानी स्वामी कुमारानंद के साथ मिलकर के भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाने वालों में शामिल थे। लेकिन रुकिए, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब आखिर क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। इंकलाब यानी क्रांति या फिर बड़ा बदलाव, और जिंदाबाद यानी जिंदा रहे या हमेशा कायम रहे। यानी इंकलाब जिंदाबाद का मतलब हुआ क्रांति हमेशा कायम रहे या क्रांति हमेशा अमर रहे। लेकिन यह सिर्फ दो शब्द नहीं थे, ये दो शब्द उस समय के दौर में बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की पुकार बन रहे थे। अब कहानी को करीब 8 साल आगे ले चलते हैं। साल था 1929। अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक युवा चेहरा तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। नाम था भगत सिंह, और यहीं से हसरत मोहानी के इस नारे को एक नई आवाज मिलने वाली थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में विरोध स्वरूप बम फेंके। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की और उन्होंने नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। पर्चे फेंके और गिरफ्तारी भी दी, और इसके बाद यह नारा पूरे देश में पहचाना जाने लगा। आज कहीं भी जहां भी विरोध प्रदर्शन होता है, वहां पे इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगना आम बात है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।